नमस्ते। आज जो हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत जो कि जिसका टाइम पीरियड 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा, इसके अंतर्गत हम जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभिक शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम यह देखेंगे कि मध्यकाल की विशेषताएं क्या रही। सामान्य रूप से 1200 से लेकर 18वीं शताब्दी तक का काल मध्यकाल कहलाता है। मध्यकालीन इतिहास पर इस्लामी संस्कृति, चिंतन एवं परंपराओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा, क्योंकि इस काल के शासक तुर्क, अफगान, मुगल सभी मुस्लिम थे। प्रारंभ में साम्राज्यवादी इतिहास लेखक जेम्स मिल ने इस काल को मुस्लिम काल कहा, किंतु हाल के दशकों में इसे तुर्क अफगान काल कहा गया है। यद्यपि इस्लामी संस्कृति का प्रभाव भारतीय राजनीति में रहा, किंतु शरीयत के सिद्धांतों का हूबहू अनुप्रयोग भारतीय व्यवस्था में नहीं हो पाया। शरीयत के कानूनों के बजाय इस काल में जबाबित कानूनों का अधिक प्रयोग किया गया। जबाबित एक प्रकार के राजकीय कानून थे जो शरीयत पर आधारित नहीं थे। ज़ियाउद्दीन बरनी के तारीख़ फ़िरोज़शाही के अनुसार सल्तनत काल में ही पहली बार तारीख़ लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई। तारीख़ का अर्थ इतिहास। यद्यपि इससे पूर्व कल्हण की राज तरंगिणी में भी इतिहास लेखन का स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता है। मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल की संस्थाओं जैसे सामंतवाद का पतन हुआ एवं केंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अर्थात बहुराज्य प्रणाली के स्थान पर एक केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का उत्कर्ष इस काल में हुआ। अब हम सल्तनत काल को हम जो इस काल में शासक रहे, राजवंश रहे, उनको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, वह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। दूसरा वंश रहा खिलजी वंश, जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी का टाइम पीरियड रहा। तीसरा जो वंश है तुगलक वंश, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी का काल रहा। चौथा है सैयद वंश, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी का काल रहा। अंतिम है लोधी वंश, 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी का काल रहा। सबसे इस जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कई बार जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे लंबा शासनकाल कौन सा रहा, तो वह तुगलक वंश का रहा दिल्ली सल्तनत के अंतर जितने भी राजवंश रहे उनमें। और सबसे छोटा शासनकाल खिलजी वंश का रहा, करीब 30 वर्ष का शासनकाल इनका रहा। सबसे लंबा शासनकाल बहलोल लोधी का रहा, करीब 38 साल तक इसने शासन किया। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि पहला सुल्तान जिसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई वह गियासुद्दीन तुगलक। एकमात्र शासक जो रहा वह युद्ध भूमि में जो मारा गया वह इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। सबसे बड़ा जो राज्य रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से वह मोहम्मद तुगलक के काल में रहा। अब हम सल्तनत काल देख रहे हैं तो एक बार देखते हैं कि सल्तनत किसे कहते हैं। इस्लामी जो इतिहास के अंतर्गत जो है इस्लामी क्षेत्र है जिसे खलीफा से मान्यता प्राप्त होती है, वह क्षेत्र वह सल्तनत कहलाता है और इस क्षेत्र का जो शासक होता है वह सुल्तान कहलाता है। मामलुक जिसे गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, सर्वप्रथम हबीबुल्लाह ने इस वंश को मामलुक कहा है। मामलुक एक प्रकार के सैनिक दास थे, ऐसे दास थे जिनके माता पिता दास नहीं थे। मामलुक का अर्थ है सैनिक दास जिनका प्रयोग घरेलू कार्यों में नहीं किया जाता था, केवल सैन्य कार्यों में ही इनका प्रयोग किया जाता था। अब हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक रहा। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक
था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में वह शासक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निरंतर जो है लाहौर से ही शासन संचालित किया था। लाहौर ही उसकी राजधानी रही थी। मिन्हाज सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी जो कृति लिखी है, उन्होंने तबकात नासिरी में लाख बख्श लिखा है, जिसका अर्थ है लाखों में दान करने वाला। हसन निज़ामी और फ़ख्र ए मुदव्विर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली, जिसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो उपनाम थे वह कुरान खान था, क्योंकि वह सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ता था, इसलिए उसे कुरान खान की उपाधि प्राप्त हुई थी। एक अन्य उपाधि लाख बख्श है, लाखों का दान करने वाला। इसके द्वारा जो मुख्य कार्य किए गए, महरूली की स्थापना की गई। दूसरा, दिल्ली में जो पहली मस्जिद बनाई गई उसे कुव्वतुल इस्लाम कहा जाता है। इसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया गया था। और कुतुब मीनार की पहली मंजिल भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित की गई थी। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक एक दिल्ली सल्तनत का प्रारंभिक शासकों में एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी।